बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टडी करेंगे। देखें, चैप्टर नंबर 9 का नेम आपको पता है कि चैप्टर नंबर 9 का नेम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 का 9 में एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके साथ साथ जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स भी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 15वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट ने जो है ये कहा कि जो खट्टा जायका रखने वाली चीज़ हैं, ऐसी सब्सटेंसेस जिनका सोर टेस्ट होता है यानी कि खट्टा जायका होता है, वो सब्सटेंसेस जो है ना एसिड्स कहलाएंगी या वो सब्सटेंसेस एसिड हैं। ठीक है। और इसी तरह से उन्होंने एक और ग्रुप भी रिकॉग्नाइज किया सब्सटेंसेस का, जो कि बिटर टेस्ट रखने वाली सब्सटेंसेस थी, यानी बिटर टेस्ट यानी कि कड़वा जायका रखने वाली सब्सटेंसेस थी। तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो कड़वा जायका रखने वाली सब्सटेंसेस हैं वो बेस कहलाएंगी या उनको हम बेसिस कहेंगे। ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स, 16वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि जब एसिड्स और बेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जिसके नतीजे में वो एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है। इस आयनिक कंपाउंड को सॉल्ट का नाम दिया गया। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको बेसिक जो है ना पता चली इससे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है। अब हम ज़रा एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, एसिड की पहली प्रॉपर्टी ये है, एसिड्स हैव सोर टेस्ट। ठीक है। आपको पता है कि एसिड्स जो हैं उनका खट्टा जायका होता है। विंगर गिव्स द टेस्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है। विंगर को हम कॉमन लैंग्वेज में सिरका भी कहते हैं, यानी कि सिरका जो है वो बेसिकली जो है वो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है। और एंड लेमन एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स कंटेन सिट्रिक एसिड। अच्छा, लेमन या लेमन और दूसरे सिट्रस फ्रूट्स जिसमें जो है वो ऑरेंज भी हो सकता है, ऑरेंजेस इसमें शामिल है, ग्रेप फ्रूट शामिल है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये सारे सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो सेकंड प्रॉपर्टी है एसिड्स की वो ये है, दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, ये ब्लू लिटमस पेपर जो है उसको एसिड्स जो है वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो लिटमस पेपर होता है ये लेबॉर्ट्री में हम जो है वो लेबॉर्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। जब हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो उसमें भी हम लिटमस पेपर को यूज़ करेंगे। ठीक है। ये लिटमस पेपर की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि कोई सब्सटेंस या कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। उसके कलर चेंज से हमें पता चल जाता है। ठीक है। हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर भी होता है, रेड कलर का भी लिटमस पेपर भी होता है। तो जो एसिड है वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ जो है एसिड्स जो है वो मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है। और मेटल्स के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो इनकी ख़ास बात यह है कि ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको जो है वो एक इक्वेशन दी गई है, एक एग्जांपल दी गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वही एग्जांपल है जिसकी मदद से कैवेंडिश ने जो है वो हाइड्रोजन गैस डिस्कवर की थी। देखें, इसमें जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है और साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। तो यानी कि स्टूडेंट्स, जब एसिड्स जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो एसिड्स जो है वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेनली जो है वो 3 तरह की सब्सटेंसेस बनाते हैं। एक सॉल्ट बनाते हैं, दूसरा वाटर बनाते हैं और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखें,
ऐसे कंपाउंड्स या ऐसी सब्सटेंसेस जिसमें CO3 का नेगेटिव रेडिकल मौजूद होता है, जैसे यहाँ आपको सोडियम कार्बोनेट में नज़र आ रहा है, तो ये कंपाउंड्स जो है वो कार्बोनेट्स कहलाते हैं, ठीक है। और बाइकार्बोनेट्स वो कंपाउंड्स कहलाते हैं जिनमें HCO3 का नेगेटिव रेडिकल होता है, ठीक है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट की एग्जांपल है और ये सोडियम कार्बोनेट की एग्जांपल है, ठीक है। तो इसी तरह से देखें स्टूडेंट्स, आप यहाँ इक्वेशन में देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है और साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। इसी तरह से आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी देख सकते हैं, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ एसिड्स जो हैं वो मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और जब एसिड जो है वो मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स का मतलब ये है कि ये ऑक्साइड जो है वो मेटल का होगा, जैसे यहाँ पे ये FeO है तो ये आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये आयरन का ऑक्साइड है तो ये एक मेटल ऑक्साइड है। इसी तरह से यहाँ पे देखें ये FeOH थ्राइस है तो ये हाइड्रो ऑक्साइड है, तो ये आयरन का हाइड्रो ऑक्साइड है तो ये आयरन हाइड्रो ऑक्साइड कहलाएगा, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पे जब आयरन ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फेरस क्लोराइड जो है ये सॉल्ट बन रहा है और साथ में वाटर बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब आयरन हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फेरिक क्लोराइड बन रहा है जो कि एक सॉल्ट है और साथ में वाटर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में आपने देख लिया कि जब एसिड जो है वो मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट। जी, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो एसिड्स के एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक्वस सॉल्यूशन जो है वो किसी भी सब्सटेंस का जो वाटर के अंदर सॉल्यूशन होता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो एसिड्स को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा एसिड्स का, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। इसके साथ साथ दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर, ठीक है। जब एसिड्स जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आज के चैप्टर में हमने जो है वो आज के लेक्चर में हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।